हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिकेय। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति विद कार्तिकेय में। फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों से मुझे एक क्वेश्चन करना है कि क्या आप सभी लोगों ने कभी पाप किए हैं? है ना, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन। तो इसमें हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग राय होगी। कुछ लोग कहेंगे कि भैया हमने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि भैया जानबूझ के तो कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन अनजाने में कुछ हो गए हो तो पता नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो ऐसा कहेंगे कि ये पाप क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है कि पाप क्या होता है। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम यही जानने का ट्राई करेंगे कि ये पाप है क्या और पाप के कितने प्रकार हैं। तो आइए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइज, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरे हिसाब से पाप की एकदम सिंपल थियरी है कि ऐसा कोई भी काम जो करने के लिए हमारी अंतरात्मा हमें रोकती है तो उसे हम पाप कह सकते हैं। ऐसा कोई भी काम हो जो हमें लगता हो कि गलत है, हमारी अंतरात्मा हमें करने के लिए रोक रही है, तो उसे हम पाप कह सकते हैं। अब पाप के अगर प्रकार देखने जाए फ्रेंड्स, तो पाप के ऐसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, पर मुख्य रूप से मेजर जो उसके हैं 4 प्रकार बताए गए हैं: कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसारिक। कायिक अर्थात इस काया से, इस शरीर से होने वाले पाप, जैसे कि किसी को पकड़ करके मारना, किसी के साथ गुंडागर्दी करना, चोरी करना, डकैती करना, लूट करना। तो फ्रेंड्स, ये सब कायिक पाप है कि ये हम अपने शरीर से ये सारे पाप कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर गाइस आता है वाचिक पाप। वाचिक अर्थात किसी को कुछ गलत बोलना, अपशब्द बोलना, ये भी पाप है। इसके अलावा अगर वाचिक पाप को मैं थोड़ा और आपको डीप में समझाऊं फ्रेंड्स, तो ऐसा सोचिए कि आप एक टीचर हैं और आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को आपने होमवर्क दिया कि बच्चों ये कल होमवर्क अपना कंप्लीट करके आना, और बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आए, तो आप क्या करेंगे? दूसरे दिन बच्चों के ऊपर गुस्सा करेंगे, उन्हें डांटेंगे कि भैया क्यों होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। तो अब ये बच्चों के ऊपर जो आपने गुस्सा किया या बच्चों को जो डांटा फ्रेंड्स, आपने एज ए टीचर आपने उनका अच्छा फ्यूचर सोच के डांटा, लेकिन आपके डांटने के कारण बच्चों को गलत लगाव मन में कि भाई हमारे टीचर तो कितने खड़ूस है, एक दिन लेसन नहीं किया, एक दिन होमवर्क नहीं किया तो हमें डांट रहे हैं। तो बच्चों को वो बात गलत लगी, इसका मतलब है कि आपने पाप किया। भले उनके अच्छे के लिए आपने डांटा, लेकिन बच्चों को गलत लगा आपका बोलना, तो आपसे वाचिक पाप हो गया, ये समझ के चलना है फ्रेंड्स। इसी तरीके से मानसिक पाप, मानसिक अर्थात मन से गलत सोचना किसी के बारे में, तो उसे हम कहेंगे मानसिक पाप। देखो, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि मैं रहता हूँ तो मेरा कोई पड़ोसी होगा। अब पड़ोसी के साथ मेरी नहीं बन रही है। अब कुछ दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि मेरा पड़ोसी जो है वो बहुत अपने जीवन में सक्सेस हो गया, तो फिर मुझे जलन होगी, भैया ये कैसे सक्सेस हो गया इतना, मेरी तो इसके साथ बनती नहीं थी, मुझे तो लगता नहीं था कि ये इतना आगे जा पाएगा, लेकिन ये आगे चला गया, इतना सक्सेस कैसे हो गया। तो मैं उसके बारे में गलत सोच रहा हूँ, तो ये मैंने क्या कर दिया है? मानसिक पाप कर दिया है। अब चिंता मत करिए, ऐसा मेरा कोई पड़ोसी नहीं है जिसके साथ मेरी ऐसी लड़ाई हो गई हो। ये आपको समझाने के लिए फ्रेंड्स कह रहा हूँ कि किसी के बारे में आप मन से भी अगर गलत सोच रहे हैं तो ये भी पाप की ही श्रेणी में आता है। इसे क्या कहा जाएगा? मानसिक पाप। इसी तरीके से फ्रेंड्स चौथे नंबर का है सांसारिक पाप। सांसारिक अर्थात इस समाज में रह करके अपना जीवन चलाने के लिए, इस संसार में रह करके अपना जीवन चलाने के लिए हम जो छोटे मोटे पाप करते हैं, तो उसे भी क्या कहा जाता है? सांसारिक पाप। तो ऐसे पाप के प्रकार हैं फ्रेंड्स, और इसको अब तो मैंने आपको एकदम ऐसा कह सकते हैं कि एकदम नॉर्मल समझाया। इसकी अगर हम पूरे पाप को अगर पूरा एकदम कंप्लीटली समझने जाएंगे तो वीडियो 5 घंटे की हो जाएगी, आप लोगों को भी घंटा ला जाएगा। तो इस तरीके से पाप है। अब आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या आपसे पाप हुए हैं कि नहीं हुए हैं? फ्रेंड्स, पाप जरूर हुए होंगे। आपसे भी हुए होंगे, मुझसे भी हुए हैं, इससे हुए हैं, उससे हुए, हम सभी से कभी ना कभी कुछ ना कुछ पाप तो हुए ही हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि रोज पाप होते ही है, पाप के इतने सारे वो बताए गए हैं। तो लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान का नाम लेते चलिए कि भगवान पाप हो रहे तो कोई बात नहीं, आपका नाम ले रहे, सारे पाप हमसे दूर हो, और जानबूझ करके पाप मत करिए। और अगर आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर और भी कुछ पूछना है तो कमेंट करिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।